जय हिंद दोस्तों। आज हम एक अगली टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको जो है बता दिया था आर्टिकल 1 से 4 तक, जो कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो भाग 1 था, जो कि 1 से 4 आर्टिकल में था। मैंने पहले में भी बताया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद फिर यदि राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको सूची 1 देखनी पड़ेगी। यानी कि भाग 1 में ये नहीं बताया है कि कितने राज्य हैं कितने नहीं हैं, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यदि हम जानना चाहेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में जानकारी के लिए वहाँ से हमें टर्मिनेट कर दिया गया है और भाग 1 नहीं बल्कि सूची 1 में जाने के लिए बोला गया है। हमने पहले ही बता दिया था उसमें ही अगले वीडियो में कि 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, तो उसमें से एक सूची जो है वो राज्य के विषय के लिए है। और उसके बाद फिर इसी प्रकार से हमने चारों आर्टिकल बता दिए थे। दूसरे आर्टिकल में बताया गया था कि जो है हम किसी भी विदेशी राज्य पर कब्जा कर सकते हैं राष्ट्रपति के पूर्वानुदेश माने राष्ट्रपति को पहले से बताकर। तीसरे में भी हमने बता दिया था आपको कि जो है हमारा जो सांसद है, हमारी जो सांसद है वो किसी भी राज्य का नाम अर्थात परिवर्तन उसमें कर सकती है। उसके बाद फिर आर्टिकल 4 आ गया है जिसमें बताया गया है कि 168 नहीं बल्कि 368 के बाहर रखा गया है जो हमारे 1 से 3 तक के आर्टिकल हैं। इनके कोई मुद्दे आएंगे तो 368 के बाद 368 में बताया गया कि 2/3 से कोई भी जो है बिल पारित किया जाएगा संविधान में जितने भी लोग हैं उनके। उसके बाद चलिए दोस्तों, आज हम आर्टिकल का जो है भाग 2 आपको बताएंगे। भाग 2 क्या है? भाग 2 दोस्तों आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक का है। तो दोस्तों ये भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 क्या है? भाग 2 जो है वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 2 में जो भी बताया गया है वो सिर्फ नागरिकता के लिए बताया गया है। नागरिकता क्या है कि जैसे कुछ देश हैं, हम अपने देश को देते हैं, तो जैसे कुछ देश जो है अपने नागरिकों को देता है, अपने नागरिकों को जो भी देश हैं वो देते हैं। तो क्या देते हैं? नागरिकता। क्योंकि देखिए हम मत देते हैं, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। उसके बाद कई प्रकार की विशेष अधिकार है, सरकारी नौकरी लेने का अधिकार है। तो एक क्या है कि भारतीय, जैसे कि पता चला कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट छोड़िए डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो डिफेंस में ज़रूरी नहीं है कि बाहरी देशों को नौकरी दी जाएगी, क्योंकि एक खुद ही अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे फौज है तो अपने पता चला यदि हम पाकिस्तान के फौजी हैं और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो फिर तो हम शायद न ही लड़ें, हमारी जो है क्योंकि हमारा लगाव पाकिस्तान से अधिक रहेगा, तो इसलिए क्या दी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे दे दी जाती है, लेकिन उसके कई रूपरेखाएं हैं जो कि हम अभी नहीं पढ़ना है, हमें संविधान के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो नागरिकता के बारे में तो यहाँ पे नागरिकता में देती है जो कि गवर्नमेंट, तो हमें नागरिकता देती है। नागरिकता की वजह से ही हमारा जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है बना गया है। लेकिन हाँ, दुनिया में किसी भी देश में नागरिकता 2 नहीं है, यानी आप 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 2 नागरिकताएं चल जाती हैं। जैसे कि हम बहुत, मान लीजिए हम साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट हैं तो फिर इंडिया भी चाहेगा कि ये हमारे देश में रहे और अमेरिका चाहेगा, सभी देश चाहेंगे कि हमारे देश में रहें। तो इसलिए वो जल्दी नागरिकता ख़त्म नहीं करनी चाहते। जो भी देश में आते हैं तो वो सभी देश सोचते हैं कि हमारे में रहें, इसलिए जल्दी नागरिकता ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी जो मुख्य रूप से हमारे संविधान में लिखा गया है उसमें बताया गया है कि जो हमें नागरिकता दी जाएगी वो सिर्फ एक ही देश में दी जाएगी। लेकिन जैसे अमेरिका जैसे राज्य हैं वहाँ पे क्या है कि हम
दो नागरिक हैं, दो नागरिकता हमें मिलती है। पहली तो हम उसे देश की नागरिकता यानी अमेरिका देश में हम यूएसए में हैं, इसकी नागरिकता हमें मिलती है। और दूसरी नागरिकता मिलती है कि अमेरिका देश के किस राज्य में रह रहे हैं, वो नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में है सिर्फ नागरिकता दी जाती है। हमारे भारत में सिर्फ नागरिकता दी जाती है, वहाँ पे राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है। हम राज्य के क्या होते हैं, राज्य के नागरिक होते हैं। तो ये जो नागरिकता है वो किसकी होती है, वो राष्ट्र की नागरिकता होती है। हम राष्ट्र की नागरिकता लेते हैं और उसके बाद फिर हम राज्य के क्या होते हैं, हम राज्य के नागरिक होते हैं। यहाँ पे हमें राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है, हम वहाँ पे निवासी, नागरिक नहीं बल्कि यहाँ पे हम कहेंगे निवासी हैं, उस राज्य के निवासी। तो हम जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो हम भारत में उत्तर प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर वो 7 स्टेट के देश कहीं भी जाके बस सकते हैं, बस हमें इस नागरिकता की आवश्यकता होती है। लेकिन अमेरिका में जिस राज्य की नागरिकता दी हुई होती है बस उसी राज्य में रहना होता है। यदि आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट के उसके बाद पेपर वर्क करवा के भी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो नागरिकता है, नागरिकता जो है पहले तो बस ऐसे ही बहुत मामूली आधार पे बनाया गया था। जैसे कि हमें आर्टिकल 5, तो नागरिकता का जो पहला आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जब हमारा देश यानी कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो भी लोग भारत में यानी जो भी भारत की सीमा तैयार की गई थी उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, वो चाहे किसी भी देश के उस वक्त रहे हों। लेकिन यदि वो इंडिया के अंदर हैं और वो चाहते हैं कि मैं भारत में रहूं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। बस ये प्रारंभ में नागरिकता दी गई थी आर्टिकल 5 के तहत। उसके बाद फिर क्या कहा गया, आर्टिकल जो है आर्टिकल 6 में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं और भारत के बाहर जाकर स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग कर रहे थे। जैसे कि इंडिया हाउस जो है लंदन में है, वहाँ पे भारत के बहुत बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो गए हुए थे और वहाँ से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ से वो जो है ब्रिटेन की सरकार को झुका रहे थे। तो उन्हें तो नागरिकता मिलनी चाहिए। आप ही बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए ही लड़ाई करने गए हैं। अब पता चला कि उस वक्त भारत में उपस्थित ही नहीं थे। आज़ादी तो मिल गई लेकिन अब वो लोग वहाँ पे थे तो आने में आज की तरह तो इतनी आसानी से लोग आ नहीं पाते थे, कुछ वक्त लगता था। उसके बाद फिर वहाँ भी हम जैसे कहीं जाते हैं तो कई लोगों से मेरा अच्छा लोग कहते हैं बनने लगता है, यानी कि उनसे अच्छे व्यवहार हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं भाई अब जा रहे हो, एक दिन मेरे कहने पे रुक जाओ। तो ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं और रुकना पड़ता है, चाहे कितनी भी हमें मजबूरी हो जाने की। तो इसलिए बहुत लोग जो है दोस्त बन जाते हैं जहाँ भी जाते हैं हम लोग। तो इसलिए वो लोग जब बाहर थे तो उन्हें मिलनी चाहिए नागरिकता। तो अब वो तो देश के अंदर थे नहीं, तो इसलिए कहा आर्टिकल 6 में कहा गया कि जो लोग बाहर गए हैं, बाहर में पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान भी गए हुए थे। कुछ लोग जो हैं जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया का जो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने तो सीधा अपने को बता दिया कि हम मुस्लिम कंट्री हैं। तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उन्हें भी तो नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। तो और जो इसी आधार पे तो कुछ जो मुस्लिम लोग थे या कुछ मुस्लिम तो हम नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी उसने अपने को मुस्लिम राष्ट्र एक प्रकार से उसी वक्त ही घोषित कर दिया था। तो जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी तो वो लोग वहाँ पे चले गए, उनको नागरिकता मिली। तो इसी पे कहा गया कि उस वक्त जब आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उसमें बताया गया
कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें, जो लोग पाकिस्तान से भारत, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही था, वो उसी वक्त बंटवारा हुआ, तो इसलिए कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो आए, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, और जो इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे वो जाए और उनको नागरिकता दे दी जाएगी। वो हमारे जो है उस वक्त पहले की बात है, जिसका अभी तो कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उस वक्त ये संविधान बनाया गया था। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान से जो है लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन संविधान बनने के बाद आएंगे, यदि वो संविधान बनने के, यानी कि तुरंत तो संविधान मेरा बन नहीं गया, 1950 के बाद मेरा संविधान बना गया, लेकिन जो है संविधान बनने के बाद जो लोग आएंगे उनको नागरिकता क्या है, दे दी जाएगी। हाँ, दे दी जाएगी। लेकिन उस वक्त क्या है कि एक परमिट रूल दिया गया था। परमिट रूल क्या बताया गया था? परमिट रूल में बताया गया था कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे, उनको आने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हमारा देश और पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त तो दोनों देशों के बीच में संबंध सही था, तो उनको आने दिया गया। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 के जो लोग बाद आएंगे उनको 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। परमिट रूल लगाया गया, तो परमिट रूल के बाद 6 महीना इंतजार के बाद उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में बताया गया। यानी आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन वो यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो परमिट नियम लगाया गया, जिसमें कहा गया कि आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कहा गया आर्टिकल 7 में कहा गया कि कुछ लोग जो थे भारत से पाकिस्तान चले गए। कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग ये थे कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान जब वो गए तो पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में मार धाड़ उस वक्त होने ही शुरू हो गए, तो वो लोग, उन्हें लगा कि इससे अच्छा तो मेरे लिए इंडिया ही था। और आप लोग हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम का नियम का पालन करता है, तो इसलिए यहाँ पे तो ऐसी सुविधा समस्या थी नहीं। लेकिन जब पाकिस्तानी गए तो वहाँ पे अब उसी वक्त की तो बात है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तानियों ने क्या अत्याचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो उत्तरी पाकिस्तान है वो मूल यानी पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी है, और ये लोग जो हैं इनको यानी गाली देते थे और इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम जानेंगे आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया? आर्टिकल 7 में कहा गया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें क्या है कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? यदि कोई, मान लीजिए आपके हमारे ही घर का आदमी है और वो सुबह जो है रूट कर चला गया और फिर शाम को लौट कहता है कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, और सुबह रूट कर चला गया, और यदि शाम को आता है तो क्या हम उसे नागरिकता नहीं देंगे? हम कहेंगे अब आपके लिए घर के सभी दरवाजे बंद? ऐसा तो नहीं होता है। तो और उसके बाद भारत को तो माँ की दर्जा दिए हैं, तो माँ तो ऐसा कर नहीं सकती। तो इसलिए कहा गया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, यदि वो भारत आना चाहते हैं तो आए। लेकिन उनके लिए भी ये नियम था कि यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उन्हें परमिट नियम 6 महीने का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद वो मिल जाएंगे भारत में, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारा जो आर्टिकल 8 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 8 में कहा गया, आर्टिकल 8 में क्या कहा गया? आर्टिकल 8 में कहा गया है, आर्टिकल 8 में कहा गया कि जो लोग, जैसे कि हम मान लीजिए विदेश भ्रमण पे निकल गए, हम कहाँ निकल गए? विदेश भ्रमण करने के लिए निकल गए, घूमने टहलने के लिए बाहर निकल गए, तो उसके बाद क्या हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? मान लीजिए हम गए अमेरिका घूमने के लिए, हम गए लंदन घूमने के लिए, तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तब तो फिर कोई घूमने ही नहीं जा सकता। नहीं,
तब उन्होंने कहा कि यदि आप विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, लेकिन यदि हम विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ परमिशन दिए होते हैं कि इतने ही दिन के अंदर आपको लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक टाइम तक आप यदि विदेश भ्रमण जाते हैं तो फिर हमें जो है नागरिकता रद्द ही हो जाएगी हमारी। इसलिए क्योंकि पता चला कि हम गए अमेरिका घूमने के लिए, हम गए पाकिस्तान घूमने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान के ही किसी आतंकी संगठन से भारत के नुकसान के लिए हम मिल गए, तो उसमें क्या होगा कि जो है हमारे देश को नुकसान होगा। तो इसलिए वो कहा जाता है कि तब फिर हमें नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात की गई है कि विदेश भ्रमण या नौकरी से हमारी जो है नागरिकता खत्म नहीं होगी। यदि हम विदेश भ्रमण करने जाते हैं, विदेश में नौकरी करने जाते हैं, तो फिर हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। और उसके बाद फिर आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 यहाँ पे आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में जो है कहा गया है कि यदि हम दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता जो है लेते हैं, तो फिर हमारे जो है भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? जो हम यानी भारत के नागरिकता, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी हम विदेश, जैसे विदेश भ्रमण के लिए गए, किसी प्रकार से पता चला कि जो है विदेश की नागरिकता हम पा गए, और विदेश की जब नागरिकता हम ले लिए, वहाँ पे मतदान करने के योग्य हमें हो गए, क्योंकि नागरिकता लिए तभी तो मतदान करना होगा, बिना नागरिकता के तो मतदान कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा कि जो है इस देश की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 10 में कहा गया है कि जो है हमारी नागरिकता, हमारी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। हमारी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? आर्टिकल 10 में कहा गया है, आर्टिकल 10 में कहा गया है कि जो हमारी नागरिकता है वो क्या होगी? नागरिकता जो है वो बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। और यदि हम देश विरोधी कार्य करते हैं तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 10 में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों फिर आर्टिकल 11 आता है। आर्टिकल 11 में हमारी होम मिनिस्ट्री को एक बहुत विशेष पावर दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में हमारे होम मिनिस्ट्री को एक बहुत विशेष पावर दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो है हमारे लिए एक विशेष कानून, आर्टिकल जो है 11 में कहा गया है कि हमारे लिए, यानी हमारे लिए किसके लिए? ये जो हम बता रहे हैं नागरिकता के लिए। तो नागरिकता से संबंधित, यानी कि देखिए अब उनका कहना भी सही था कि जिस प्रकार से वक्त बदलेगा तो बहुत सी चीज़ें नई आएंगी, तो उस हिसाब से हमारी होम मिनिस्ट्री जो है नागरिकता के लिए एक विशेष कानून बनाएगी। कौन बनाएगा? होम मिनिस्ट्री। हमारे होम मिनिस्ट्री को कहा गया है, इस वक्त होम मिनिस्टर कौन है? यानी गृह मंत्री जो है कौन है? अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी यानी कि जो है हमारे गृह मंत्रालय को पावर दिया गया कि नागरिकता से संबंधित एक अच्छा सा कानून जो कि इस वक्त के लिए सुटेबल हो, वो हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो एक कानून बनाएगी। तो इसी के से जो है हमारा जो है ये नागरिकता जो है समाप्त होता है। लेकिन अब इसी में आया है कि अब आप लोगों ने यहाँ से आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक तो देख ही लिया, तो इसमें अब बहुत विशेष प्रकार की बातें कही गई हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे कि हमें 6 महीना में परमिट नियम आया था। परमिट नियम में क्या हुआ कि परमिट नियम का बहुत दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग कैसे हुआ? दुरुपयोग ये हुआ कि जो है हमारे पाकिस्तान से या फिर हमारे जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे, वो अपनी कंट्रियों से, जो कंट्री थी वो अपने कंट्रियों से आदमियों को हमारे देश की नागरिकता के लिए भेज देते थे। मान लीजिए पाकिस्तान जो है विशेष रूप से वो हमारे देश में
लोगों को भेज देता था और 6 महीने में परमिट नियम के थ्रू वो लोग नागरिकता पा जाते थे। नागरिकता जब वो लोग पा जाते थे उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद इसका उन्होंने दुरुपयोग किया। यहीं पे वो शादी कर लेते थे, बस जाते थे और उसके बाद फिर वो गली गली मोहल्लों मोहल्लों में घूम घूम कर बम चलाते थे। तो इससे हमारा जो है देश आज़ाद हुआ, परेशान हो गया, हमारा देश परेशान हो गया कि तब तो हम 6 महीने में हम तुरंत दे देते हैं। 6 महीने तो वो लोग आते हैं, 6 महीने में तो घूम घूम के देखते हैं गली मोहल्ला कहाँ पे बम कैसे मारना है, और उसके बाद फिर हमारे देश में तरह तरह के एकदम भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा न हो, इसके लिए फिर हमारे जो है संविधान में पहली बार 1955 में, यानी कि 5 साल समझिए बाद ही, संविधान तो ये हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके बाद जस्ट बाद ही 1955 में एक चेंज कर दिया गया और कहा गया कि अब जो है अब 6 महीने में नहीं मिलेगा नागरिकता, और 6 महीने रह जाने से फिर हमारे देश की नागरिकता जो है किसी को नहीं मिलेगी। उस वक्त फिर हमारे देश की नागरिकता पाने के लिए कुछ वक्त बढ़ाया गया था